श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत प्रवेश इस हमारी कार्यशाला के आज के दूसरे लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। पहले लेक्चर में हमने चिंतन किया था कि जीवन का प्रयोजन क्या है, जीवन के प्रयोजन को साध्य करने के मार्ग क्या है और उन मार्गों में से सही मार्ग कौन सा है, वह सही मार्ग हमें कौन बताता है और वही मार्ग सही क्यों है और उस मार्ग का नाम क्या है। तो देखा कि जीवन का जो प्रयोजन है वह है आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। सबने यह माना है, चाहे भले ही नाम अलग अलग क्यों न दिए हो, सब इसी को एक्सप्रेस करते हैं, इसी को बताते हैं। बाद में इस आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद के प्राप्ति के लिए कर्म का आचरण किया जाता है, विषयों को इकट्ठा किया जाता है, परंतु उससे साध्य की सिद्धि नहीं होती, साध्य की पूर्ति नहीं होती। इसीलिए जो मार्गों से साध्य की पूर्ति नहीं हुई है, जिन मार्गों से साध्य की पूर्ति नहीं हुई है, उनके अलावा कोई दूसरा मार्ग है क्या, इसका अन्वेषण किया जाता है और पता चलता है कि वेदों के द्वारा उसकी जानकारी मिलती है। वेद हमें बताते हैं कि सही मार्ग क्या है। वेद ही क्यों बता सकते हैं? क्योंकि वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय होने के कारण उनमें भ्रम, प्रमाद, करणापाटव, विप्रलिप्सा यह दोष नहीं होते हैं, और इन दोषों की अभाव के कारण वेद निष्पक्ष भूमिका से हमें हमारा भला बताने में समर्थ है। वेदों का प्रयोजन क्या है, वेदों की प्रवृत्ति क्या है? हमने देखा कि जो हमारी स्वाभाविक अधर्माचरण के तरफ जो प्रवृत्ति है, उससे उठाकर वेद हमें धर्माचरण की तरफ प्रवृत्त करते हैं, और साथ ही साथ बाद में निष्काम कर्माचरण के द्वारा उपासनाओं के द्वारा चित्त शुद्धि की प्राप्ति करके बाद में अधिकारित्व की प्राप्ति करके ज्ञान का उपदेश देते हैं। ज्ञान कौन सा? जीव ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान। और इस ऐक्य ज्ञान के प्राप्ति से हमारे संसार का कारण जो अज्ञान, उसका विनाश होता है, और हमारे अज्ञान का विनाश होने से आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति, इस साध्य की सिद्धि होती है। यह देखते हुए हम आए थे वेदांत क्या है और उपनिषद भगवत गीता ब्रह्म सूत्र क्या है, इस विषय पर। वेदांत की जो हमने व्याख्या देखी, वेदांत वेद अंत दो शब्द है, वेदों का अंत वेदांत। परंतु वेदों का अंत अगर इस व्याख्या को हम स्वीकार करें तो बात ऐसी होती है कि जो भी वेद है, वेदों में जो अंतिम भाग आया है, उन्हीं मंत्रों को उपनिषद कहा जाए, वेदांत कहा जाए। परंतु ऐसी तो बात है नहीं। वेदांत जिसे हम कहते हैं, उपनिषदों को जो कहते हैं, तो वह सारे कहीं वेदों के बीच में भी आए हैं। संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, हमने विभाग देखे।
उनके कहीं बीच में भी आए हैं, अंत में ही नहीं है। तो वेदांत इसका अर्थ कैसे लगाए? तो वेदों के उपदेश, अंतिम उपदेश, वेदों का अंतिम उपदेश जो है वह वेदांत है। अंतिम उपदेश माने अब इसके बाद हमें कुछ नहीं बताना, यह हमारा तात्पर्य है, अंतिम तात्पर्य है। इस अंतिम तात्पर्य को अंत वेदांत कहते हैं। तो यह तात्पर्य कहां पे मिलता है? अंतिम तात्पर्य क्या है? अंतिम तात्पर्य है ब्रह्म आत्मा ऐक्य। और यह ब्रह्मात्मा ऐक्य, जीव ब्रह्म ऐक्य उपनिषदों ने बताया, यह उपनिषदों का विषय है। इसीलिए उपनिषदों को ही वेदांत कहा गया है। परंतु केवल उपनिषद ही नहीं, परंतु उपनिषदों के द्वारा बताए गए अर्थ को विकसित, पल्लवित करने वाले जो बाकी ग्रंथ है, जैसे भगवद गीता या ब्रह्मसूत्र या उनके ऊपर लिखे गए भाष्यादिक ग्रंथ, जो वेदांत के विषय को ही विस्तारित करके बताते हैं, जिनका अनुबंध वेदांत के साथ मिलता है, एक है, उन सबको गौण्यावृत्त्या, गौण बुद्धि से वेदांत ही कहा गया है। अब बात ठीक से सुनना। तो वेदांत क्या हुआ? वेदांत एक ग्रंथ नहीं है। इसलिए हमने देखा वेदांत क्या है? दर्शन। दर्शन मारे मेरा मत, मेरी पहचान, मेरा ज्ञान, मेरा ऐसा मानना है, मेरा यह सिद्धांत है। और यह सिद्धांत एक ज्ञान के रूप में होता है, किसी ग्रंथ के रूप में तो वह प्रकट होता है, वह तो उसका दुय्यम अर्थ है, गौण अर्थ है, सेकेंडरी मीनिंग। परंतु मुख्य अर्थ है वह विद्या, वह ज्ञान। इसी दृष्टि से हमें उपनिषद इस शब्द का अर्थ देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि वेदांत में क्या आया? वेदांत में क्या आया? उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। तो विचार करते हैं उपनिषद इस शब्द के अर्थ का। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद, यह जो शब्द बना है, यह उप, नी और शद्लृ, शद्लृ इस धातु से, उप उपसर्ग, नी एक और उपसर्ग और शद्लृ यह धातु है। शद्लृ यानी शद बनता है इसका रूप बाद में। इस शद का अर्थ क्या है? तीन अर्थ है, एक विशरण, गति और अवसादन। शद इस धातु के वर्बल रूट, तीन अर्थ है, एक विशरण, एक गति और एक अवसादन। विशरण माने नाश, पूरा विनाश कर देना, नष्ट कर देना। गति इस शब्द का अर्थ है पहुंचाना। संस्कृत में जो भी गत्यर्थक धातु है, उन सबको ज्ञान इस अर्थ में, जानना, ज्ञान कराना इत्यादि का अर्थों में भी उपयोजित किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। हम कहते हैं ना कि उसको कुछ गम्यते, अवगम्यते संस्कृत में कहते हैं। अवगम्यते यानी समझता है, परंतु वह धातु क्या है? गम, जाना। तो इस अर्थ में गति इस शब्द का अर्थ पहुंचाना, प्राप्त कराना, यह भी ले सकते हैं, या ज्ञान इस अर्थ में भी ले सकते हैं। दोनों अर्थ समान ही है। और तीसरा है अवसादन। अवसादन माने शिथिल करना, लूजन। अगर शिथिल करना इसको समझना है तो ऐसे समझिए, कभी कभी एक सुतली है, एक रस्सी है, उसकी बहुत गांठ बांधी गई है,
तो उसको अगर छोड़ना है तो ऐसे हाथों से खींच नहीं पा रहे तो क्या करते हैं, उसको पहले थोड़ा सा हिलाते हैं। हिलाने से क्या होता है, वह ढीली पड़ जाती है और बाद में उसको सुलझाना आसान हो जाता है। तो ढीला करना, शिथिल करना, क्या तीन अर्थ हुए? विशरण, इसका हुआ अर्थ नाश, विशरण माने नाश, गति माने पहुंचाना, ज्ञान कराना, और अवसादन माने शिथिल करना, ढीला करना। उपसर्ग क्या है? एक उपसर्ग है उप, दूसरा उपसर्ग है नी। इस अर्थ को बताते वक्त एक बात बताना चाहता हूं, इस अर्थ को ध्यान में रखना, क्योंकि यह उपनिषद शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है। बाद में उपनिषद शब्द का प्रायशः बताया जाने वाला अर्थ बताऊंगा, और वह कैसे मुख्यार्थ नहीं है, क्यों समझना नहीं चाहिए, वह भी बताऊंगा। क्योंकि सामान्य रूप से बोलने में कोई परेशानी नहीं होती, परंतु जब हम वेदांत पढ़ रहे हैं, विशेषतः वेदांत की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो अर्थों को ठीक ठीक समझना ही आवश्यक है। क्योंकि ऐसे न समझने पर बाद में हमारे मन में कोई संभ्रम रह जाते हैं। अर्थ कर रहे हैं उपनिषद इस शब्द का। उप एक उपसर्ग है, कई सारे उसके अर्थ है, पर यहां पर जो अपेक्षित अर्थ है उसका अर्थ है, अपेक्षित अर्थ है उपसदन। उपसदन माने पास जाना, पहुंचना। उपसदन इसका अर्थ क्या हुआ? पास जाना, पहुंचना, टू अप्रोच। पहुंचना माने क्या? किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए मन में इच्छा जब निर्माण होती है, समझो मेरे मन में इच्छा हुई, चलो आज आइसक्रीम खाते हैं। अब आइसक्रीम अगर खाना है तो जहां वो वस्तु प्राप्त होती है उस तक, उस जगह तक पहुंचना चाहिए। जो भी दुकान है तो वहां तक पहुंचना चाहिए, वहां तक पहुंचना एक है उपसदन। परंतु यहां पे ऐसी कोई वस्तु नहीं है, यहां पे क्या प्राप्त हो रही है? विद्या, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो अगर मुझे फिजिक्स पढ़ना है, समझो भौतिक शास्त्र पढ़ना है, रसायन शास्त्र पढ़ना है, जीव शास्त्र पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, तो जहां पे वह ज्ञान उपलब्ध है उन ग्रंथों के पास या उन ग्रंथकर्ताओं के पास, सिखाने वाले गुरु के पास हमें जाना पड़ेगा। तो उनके पास जाना, ज्ञानार्जन की इच्छा से उनके पास जाना, यह है उपसदन। दूसरा उपसर्ग है नी, उसका अर्थ है निश्चयेन, निश्चय करके। अब यहीं पे जाना है, बस यही एक मार्ग है। ऐसे नहीं, तुम नहीं बता रहे हो मैं दूसरे के पास चला जाता हूं। इट्स नॉट एन ऑप्शनल थिंग। निश्चयेन, पूरे निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ पहुंचना। अगला क्या है? अब आते हैं शब्द, इस अर्थ, इसके तीन अर्थों की तरफ। बड़े सुंदर अर्थ है और इन अर्थों को समझने पर उपनिषद क्या है यह हम समझ पाएंगे। तो उप इसका अर्थ हुआ पहुंचना, पास जाना। नी इसका अर्थ हुआ निश्चय के साथ, निश्चय के साथ पास जाना। अच्छा, तो विशरण, गति, अवसादन, इनको कैसे समझे? तो ऐसे देखना, उपनिषद, इनका मुख्यार्थ है ब्रह्म विद्या। जहां पर ब्रह्म आत्म ऐक्य की बात बताई गई है, वेदों में जहां पर ब्रह्म आत्म ऐक्य की बात बताई गई है, या जीव ब्रह्म ऐक्य जिसका विषय है,
जिस विद्या का विषय है उस विद्या को ब्रह्म विद्या माने उपनिषद कहते हैं। अब उस विद्या को उपनिषद क्यों कहा गया? क्योंकि उस विद्या के पास, उस विद्या के प्राप्ति के लिए निश्चय के साथ उसके पास जाने पर, उसको सीखने का प्रयास करने पर तीन बातें होती है। किसी चीज का विनाश होता है, किसी चीज तक हम पहुंचते हैं, या किसी वस्तु को हम जानते हैं, और किसी वस्तु का शिथिलीकरण होता है, कोई वस्तु शिथिल होती है। क्या क्या होता है देखना। जो भी मुमुक्षु है, जो भी मुमुक्षु पुरुष है, जो लौकिक और पारलौकिक विषयों से विरक्त हो चुके हैं, यानी उन्हें इस जीवन में अब कुछ भी अपेक्षित नहीं है कि मुझे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, ऐसा न इच्छा है उनको, न स्वर्गादिक लोकों के प्राप्ति की इच्छा है। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे मुमुक्षुओं को जब वो उस विद्या के समीप जाकर उसे प्राप्त निश्चय पूर्वक उसका परिशीलन करते हैं, यह मुमुक्षु इस विद्या का निश्चय पूर्वक पास जाकर परिशीलन करते हैं। परिशीलन माने उसका अध्ययन, मनन, चिंतन करते हैं। तो ऐसे परिशीलन करने पर उनके अविद्या आदि के, अविद्या जो संसार का बीज है, उसका विनाश हो जाता है। और अविद्या का, संसार के बीज का विनाश करने वाली इस विद्या को शद इस धातु के, विनाश इस अर्थ में उपनिषद कहा गया। तो उपनिषद इस शब्द का एक अर्थ क्या हुआ? शद इसका अगर विनाश यह अर्थ ले तो संसार के बीजभूत होने वाली अविद्या का विनाश करने वाली जो विद्या है उसे उपनिषद कहते हैं। दूसरा अर्थ, विरक्त मुमुक्षु पुरुष ब्रह्म विद्या परब्रह्म के पास पहुंचाने वाली यह विद्या है। विरक्त मुमुक्षु को परब्रह्म के पास पहुंचाने वाली, पहुंचाना या ब्रह्म आत्म ऐक्य का ज्ञान कराने वाली यह विद्या है। इसीलिए शद इसके गति इस अर्थ में भी उस विद्या को, जो विद्या मुमुक्षु को ब्रह्म का ज्ञान कराती है, परब्रह्म के पास पहुंचाती है, उसको, उस विद्या को उपनिषद कहते हैं। उस विद्या को, जो विद्या मुमुक्षु विरक्त साधक को ब्रह्म के पास पहुंचाती है, ब्रह्म ज्ञान कराती है, उसे उपनिषद कहते हैं। तीसरा अर्थ, अवसाधन, अवसाधन शिथिल करना। शिथिल क्या हो जाता है? अब ये जो मुमुक्षु है, अब ये जो मुमुक्षु है, जिसको अब स्वर्गादिक लोकों की इच्छा नहीं रही, परंतु पूर्व में इच्छा थी, और पूर्व में इच्छा होने के कारण जो भी उसने कर्म किए हैं, उन कर्मों के फलस्वरूप अब बार बार इस लोक में जन्म लेना, स्वर्गादिक लोकों में जाना, यह चक्कर काटने पड़ते हैं। यानी स्वर्गलोक रूप फल की प्राप्ति, स्वर्गलोक में जाओ, फिर से पृथ्वीलोक पर आओ, बाकी लोकों में जाओ, वहां पे फलों को भुगतो, कर्म करते रहो,
यह जो चक्कर है, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, जन्म मृत्यु का जो बंधन है, इतना ही नहीं, गर्भवास, जन्म इत्यादि जो उपद्रव समूह है, यह सारे जो दुखों का जो भंडार है, उसको शिथिल करने वाली यह विद्या है। उस कर्म बंधन को शिथिल करने वाली यह विद्या है। इसीलिए इस विद्या को शिथिल करने के अर्थ में भी उपनिषद कहा जाता है। कर्म बंधन को शिथिल करने वाली यह विद्या को शिथिल करना, इस अर्थ में भी उपनिषद कहा गया। फिर से एक बार देखते हैं। सब में विद्या समान है। ऐसी विद्या जो मेरे अज्ञान का नाश करे, उस विद्या को उपनिषद कहते हैं। वह विद्या जो मुझे परब्रह्म तक पहुंचाती है, परब्रह्म का ज्ञान कराती है, उस विद्या को उपनिषद कहते हैं। जो विद्या मेरे कर्म बंधन को शिथिल करती है, उस विद्या को उपनिषद कहते हैं। तो इनको उपनिषद क्यों कहा गया? क्योंकि शद इस धातु के तीन अर्थ है, नाश करना, पहुंचाना, ज्ञान कराना, या शिथिल करना, ढीला करना। इन तीनों अर्थों में उस विद्या को उपनिषद कहा गया। या एक और अर्थ बताया गया, जिस विद्या में मनुष्य के जीवन का परम श्रेय निहित है। परम श्रेय माने मोक्ष जिस विद्या के कारण प्राप्त होता है, उस विद्या को उपनिषद कहा जाना चाहिए। जिस विद्या के कारण मोक्ष, मनुष्य के परम श्रेय की प्राप्ति होती है, उसे उपनिषद कहा जाता है। अब एक और अर्थ उपनिषद इस शब्द का बताया जाता है। मैं इसको हटाता हूं, अब शायद इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उप, नी और शद अर्थ बताया जाता है। उप याने पास जाना, नी माने बैठना, और उप नी याने निश्चयेन, और शद माने नीचे बैठना, यानी गुरु के पास जाकर उनके पास जाकर नीचे बैठकर उनसे विद्या की प्राप्ति की जाए। परंतु यह बहुत गौण अर्थ है और ये मॉडर्नाइज्ड मीनिंग है। कहने का हेतु यह है क्योंकि यह अर्थ उपनिषद, इस अर्थ के उपनिषदों के जो कथाएं हैं, उपनिषद जहां जहां पे मिलते हैं, उनके साथ जुड़ता नहीं है। क्योंकि यह अर्थ की मूलतः अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि उपनिषद स्वयं कहता है कि इसे सीखने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। अगर उपनिषद स्वयं ऐसे इसे बताता है तो गुरु के पास जाकर नीचे बैठकर प्राप्त की गई विद्या को उपनिषद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु के पास जाकर उनके पास जाकर किसी भी विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए यह योग्य व्याख्या नहीं है। योग्य व्याख्या क्या हुई? हमने जो पहले 3 व्याख्याएं देखी वही। उपनिषद माने वह ब्रह्म विद्या। परंतु अब प्रश्न किया जा सकता है, तो हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, वह क्या है? तो कहते हैं ग्रंथे तु भक्त्या इति। ग्रंथ तो वो साधन है, ग्रंथ साधन है, परंतु केवल ग्रंथ के होने से
क्या उस विद्या का परिणाम प्राप्त हुआ है? नहीं। ग्रंथ के होने से आ, साधन की, साध्य की प्राप्ति नहीं होती, परंतु उस विद्या की प्राप्ति से, उसमें जो विद्या दी गई है वह विद्या हमें तात्पर्य, फल प्राप्त कराती है। ग्रंथ गौण बुद्धि से ग्रंथों को उपनिषद कहा गया। तो यह हुआ अर्थ उपनिषदों का। इसी के साथ हमने एक और विचार किया था, प्रस्थान त्रय। क्या देखा था? प्रस्थान त्रय। क्योंकि वेदांत जब हमने देखा, वेदांत का अर्थ क्या है? एक हुआ उपनिषद, उपनिषद इस शब्द का अर्थ हमने देखा। दूसरा देखा हमने भगवद गीता, और तीसरा ब्रह्म सूत्र। भगवद गीता तो हमें पता है, महाभारत में अर्जुन को जो उपदेश भगवान ने किया उसे कहा गया भगवद गीता। भगवद गीता एक उपलक्षण लिया जा सकता है। भगवद गीता एक उपलक्षण, मुख्यार्थ से भगवद गीता को सबने मान्यता दी है, प्रमाणत्व दिया है। और तीसरा हुआ ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र क्या है? भगवान बादरायण श्री वेदव्यास जी ने वेदांत के तात्पर्य को बताने के लिए संपूर्ण तात्पर्य को उपनिषदों की विषय के अनुसार सूत्रों में, छोटे छोटे वाक्यों में ग्रथित किया है। उस ग्रंथ को ब्रह्म सूत्र कहते हैं। यह 3 प्रस्थान कहे गए और इनको इकट्ठा प्रस्थान त्रय कहा जाता है। प्रस्थान त्रय माने क्या? प्रस्थान माने क्या? त्रय माने 3। प्रस्थान माने मार्ग या उपदेशोपाय, उपदेश के उपाय। उपदेश के 3 प्रकार। कैसे 3 प्रकार है? एक को कहा गया श्रुति प्रस्थान, उपनिषदों को कहा गया श्रुति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान क्यों? श्रुति माने वेद, प्रस्थान माने उपदेशो उपाय। वेदों में दिया गया उपदेशों का, उपदेश का उपाय, वेदों में दिया गया उपदेश या वेदों के द्वारा किया गया उपदेश, इसीलिए उपनिषदों को कहा जाता है स्मृति प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान। महाभारत, भगवद गीता यह स्मृति ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथ क्यों है? क्योंकि ऋषि मुनियों द्वारा उसकी रचना की गई है। ऋषि मुनियों द्वारा उनकी रचना की गई है, इसीलिए भगवद गीता को कहते हैं स्मृति प्रस्थान। स्मृति में दिया गया उपाय, उपदेश। और तीसरा है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र में तर्क, न्याय को प्राधान्य दिया गया है। उपदेश कर की प्रक्रिया में उपदेश किया गया जब, तो उसमें न्याय को प्राधान्य दिया है। न्याय माने तर्क, लॉजिक। इसीलिए ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहा गया। न्याय के द्वारा, तर्क के द्वारा किया गया उपदेश। और इन सबको, इनका अनुबंध समान होने के कारण वेदांत कहा गया। इन सबको, इनका अनुबंध समान होने के कारण वेदांत कहा गया। और जो भी ग्रंथ जिनका अनुबंध इन सब के साथ जुड़ता है, एक है, उन सब को वेदांत के ग्रंथ माने जाते हैं। ग्रंथ के प्रकार क्या है, लक्षण क्या है, इसका चिंतन हम नहीं करने वाले हैं। परंतु बाकी सारे ग्रंथ, तो बाकी सारे ग्रंथ जब हम कहते हैं तो इन ग्रंथों पर लिखा गया भाष्य भी आता है। इन ग्रंथों के छोटे से हिस्से को विस्तारित करके बताने वाले ग्रंथ भी वेदांत के ग्रंथ हो जाते हैं। जैसे कि वेदांत सार हो, पंचदशी हो,
यह क्या करते हैं, संपूर्ण वेदांत एक जो मुख्य विषय है उसके एक छोटे से भाग को लेकर उसको बताते हैं, उसका विस्तार करते हैं। तो यह हुआ वेदांत। तो वेदांत चिंतन करते वक्त हमने देखा इसका कुछ तो अनुबंध है। अनुबंध क्या है? कुछ नहीं, हमने देखा है, परंतु अब उसी विचारों को एक एक नाम दिया गया। नाम क्या है? अनुबंध माने अनुबंध में चार प्रकार है। अनुबंध चतुष्टय, चार चीजों को इकट्ठा करके, चार को इकट्ठा करके अनुबंध कहा गया। अनुबंध चतुष्टय क्या है वह? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। जो ज्ञान मुझे किसी भी चीज के लिए प्रवृत्त करे, प्रॉम्प्ट करने के लिए प्रवृत्त करे, उसको अनुबंध कहा जाता है। जैसे अगर मुझे पता चला कि मुझे लॉटरी लगी है, लॉटरी लगी है, ऐसे ही नाम आया, सचमुच की है, असली है, नकली नहीं है, तो अब अगर असली है, कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है, तो यह ज्ञान के प्राप्ति के बाद जो भी मुझे उसका फल मिलने वाला है, उसकी प्राप्ति के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कोई एक व्यक्ति था, उसको पता चला कि उसके चाचा ने उसकी संपूर्ण जायदाद भांजे के नाम की है। चाचा ने अपनी संपूर्ण जायदाद अपने भांजे के नाम की है। भांजे को जब यह पता चला तो ऐसे ही नहीं मिलेगी, उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, यह साबित करना पड़ेगा कि मैं ही उनका भांजा हूं, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तब जाकर वह प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। परंतु अगर इसको ज्ञान ही नहीं होता कि चाचा ने जायदाद मेरे नाम पे की है, तो क्या बाकी सारे कर्म, कोर्ट में जाना इत्यादि, इसके लिए यह प्रवृत्त होता था? नहीं। तो ऐसी प्रवृत्ति कराने वाला जो ज्ञान है उसे कहते हैं अनुबंध। और इसमें आते हैं चार भाग। एक देखा अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। यहां पे विचार है ब्रह्म विद्या का, जीव ब्रह्म ऐक्य का। अब जीव ब्रह्म ऐक्य हालांकि हम मानते हैं, जानते हैं, फिर भी इसको बाजू में रखते हैं। केवल अनुबंध चतुष्टय के जो चार नाम है, जो चार है अनुबंध में, उनका विचार करते हैं। क्या क्या है? एक है अधिकारी, दूसरा विषय, तीसरा संबंध, चौथा प्रयोजन। परंतु इस क्रम को मैं बदल रहा हूं, इस क्रम को मैं बदल रहा हूं। ठीक से सुनना। विषय प्रयोजन एक जोड़ी लिखना, विषय प्रयोजन, और बाद में लिखना अधिकारी संबंध। विषय प्रयोजन और बाद में लिखना अधिकारी संबंध। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो प्रयोजन देखा जाता है। सबसे पहले क्या देखा जाता है? प्रयोजन। क्यों? अरे वही तो सबसे मूल है, महत्वपूर्ण है ना। कोई भी कुछ बताए तो मैं क्या कहूंगा, मुझे क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा मुझे? तो कुछ तो प्रयोजन होना चाहिए, तभी मैं कोई कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो जाऊंगा, कुछ कर्म करने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। पर वह
प्रयोजन जो है वह प्रयोजन प्राप्त किससे हो, यह मुझे विषय बताता है। वह मुझे कहां पे पता चलता है? विषय में। क्योंकि जो विषय है उसका फल प्रयोजन होता है। उदाहरण बताते हैं। मुझे भूगोल सीखना है। क्या सीखना है? मुझे भूगोल सीखना है। भूगोल सीखना है, यह तो प्रयोजन नहीं हो सकता। समझो, मुझे औरंगाबाद जाना है। समझो, मुझे कहां जाना है? औरंगाबाद। अब औरंगाबाद जाना है, मुझे रास्ता पता नहीं है। प्रयोजन क्या है? औरंगाबाद पहुंचना। तो अगर औरंगाबाद पहुंचना है तो मेरे पास नक्शा होना चाहिए, मैप होना चाहिए। अभी हमारे लिए हमारे पास कौन सा साधन है? गूगल मैप से। गूगल मैप्स में मैंने डाला मेरा रहने की जगह और डेस्टिनेशन क्या डाला? औरंगाबाद। तो गूगल मैप्स में उसका मार्ग बताया गया। तो उसका विषय क्या है? औरंगाबाद पहुंचाना। तो यह विषय हो गया। कौन सा? यह भूगोल या गूगल मैप्स में जो भी मार्ग दिया है वह सब, वह हुआ विषय। उस विषय का अनुसरण करने पर ही मुझे जो प्रयोजन है, जो फल है, कहां पे पहुंचना? औरंगाबाद पहुंचना, इसकी प्राप्ति होती है। तो विषय और प्रयोजन दोनों जब जुड़ते हैं ना, तभी मुझे फल की प्राप्ति होती है, फल पता चलता है। परंतु इसमें एक बात हमें समझनी चाहिए। गूगल मैप्स क्या है? मार्ग बताने वाला है। गूगल मैप्स क्या करता है? मुझे केवल वो मार्ग बताता है। वह कभी स्वयं मार्ग पर मुझे लेके नहीं जाता, उस मार्ग पर मुझे चलना पड़ता है। तो वह होता है बताने वाला। गूगल मैप्स होता है बताने वाला, और बताया गया जो मार्ग होता है वह होता है उसका विषय। गूगल मैप्स है एप्लीकेशन। वह क्या हुआ? वह मुझे हुआ बताने वाला साधन, और वह रास्ता हुआ मेरा विषय। क्योंकि मुझे रास्ता जानना है जिस रास्ते से मैं औरंगाबाद पहुंच जाऊंगा। तो गूगल मैप्स हुआ बताने वाला, प्रतिपादक, और वह मार्ग हुआ प्रतिपाद्य। परंतु साथ ही साथ में एक और बात आवश्यक है। यह सब कुछ मुझे पता है, परंतु मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन ही ना हो, गूगल मैप्स काम नहीं करेगा। गूगल मैप्स ही ना हो, कुछ फायदा नहीं है। गूगल मैप से इंटरनेट कनेक्शन है, परंतु गाड़ी ही नहीं है, पैदल कब तक पहुंच जाऊंगा? यानी वह रास्ते पर चलने का अधिकार भी मेरे पास होना चाहिए। इसीलिए जब विषय और प्रयोजन इनकी निश्चिति होती है, तभी हम अधिकारी और संबंध की तरफ बढ़ते हैं। जब विषय और प्रयोजन की निश्चिति होती है, तभी हम अधिकारी और संबंध की तरफ बढ़ते हैं। अब इस सब को जोड़ते हैं हमारे वेदांत से। वेदांत का प्रयोजन हमने क्या देखा? आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। यह हमारा है प्रयोजन। ठीक है, प्रयोजन तो निश्चित हो गया। अब आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति, यह तो प्रयोजन हो गया, परंतु उसकी प्राप्ति किससे हो?
तो बताया गया जीव ब्रह्म ऐक्य को जानो ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान से। तो ब्रह्म आत्म ऐक्य यह ज्ञान हुआ मेरा विषय, जीव ब्रह्म ऐक्य हुआ विषय। तो विषय ब्रह्म आत्म ऐक्य है जिसके साथ मुझे मेरे प्रयोजन की प्राप्ति होती है। वह प्रयोजन क्या है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। परंतु जीव ब्रह्म ऐक्य यह हुआ विषय, परंतु वह विषय कहां पे दिया है, कौन बताता है? तो कहा उपनिषद। उपनिषद ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, क्योंकि उपनिषदों का विषय ब्रह्म आत्म ऐक्य है। तो हुआ उपनिषद और वह विषय, उनमें संबंध क्या हुआ? बोध्य बोधक। ब्रह्म आत्म ऐक्य हुआ बोध्य और उपनिषद हुए बोधक, वह ग्रंथ हुए बोधक। और बाद में अधिकारित्व का विचार आया। तो उस प्रयोजन या फल की, आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन उपनिषदों की विद्या का परिणाम फल प्राप्त हो, इसके लिए कुछ अधिकार की आवश्यकता है। हमने देखा वह मुमुक्षु होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, तभी जाकर वह विद्या उसके अज्ञान का नाश करती है इत्यादि। यानी कोई अधिकार की प्राप्ति होनी चाहिए। वह हुआ वह अधिकारी, जिसके पास वह सारे अधिकार है वह हुआ अधिकारी। तो अनुबंध चतुष्ट क्या हुए? प्रयोजन, विषय, अधिकारी, संबंध। अब इसके ऊपर हमें नित्य चिंतन करना चाहिए। हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है? पहले तो प्रयोजन की निश्चिति करनी चाहिए। जब तक आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति ही, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति ही हमारा प्रयोजन नहीं होता, तब तक वेदांत के अध्ययन का इष्ट परिणाम नहीं हो सकता। अब पूछोगे ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि बात ऐसे, मन ही मन हम चाहते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति, परंतु उसके प्राप्ति में कठिनाई को देखकर हम गौण बुद्धि से जो आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति करे उसको मान लेते हैं। गुरु स्वामी चिन्मयानंद जी कहा करते थे, वी कैंपेन फॉर ब्रह्मन एंड वोट फॉर माया। हम क्या करते हैं? हम नारे पुकारते हैं ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म चाहिए, पर मत देने का समय आता है तो माया को चुनते हैं। यानी मन ही मन हम बड़े शब्दों में कहे आत्यंतिक दुख निवृत्ति होनी चाहिए, परमानंद की प्राप्ति होनी चाहिए, परंतु उसके लिए जो साधन आवश्यक है उनको हम चुनते नहीं है। यह नहीं होना चाहिए। एक बार प्रयोजन निश्चित हुआ तो उसके लिए जो विषय है वह निश्चित हो गया। कहां पे किस विषय के द्वारा इसकी प्राप्ति होती है? विषय यानी सब्जेक्ट, टॉपिक, बंधन में डालने वाले विषय नहीं। तो क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्य। तो अब जीव ब्रह्म ऐक्य कहां पता चले?
वेदांत ग्रंथों में पता चले। परंतु वेदांत ग्रंथों को पढ़कर क्या वह फल मुझे मिलेगा? जरूर मिलेगा, अगर आप अधिकारी है तो यह अधिकारी कौन है? अधिकारी वही है, अधिकारी वही है जिसने व्याख्या ठीक से सुनना, अधिकारी वही है जिसने इस जन्म में अथवा पूर्व किसी भी जन्म में, अन्य जन्म में वेदों का, वेदांगों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है, समस्त वेदार्थ को सामान्य रूप से जाना है, समझ लिया है, साथ ही साथ उसने काम्य निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर दिया है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना कर्मों में वह रत है और उनका नित्य अनुष्ठान करने के कारण, निष्काम भाव से अनुष्ठान करने के कारण जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया है और जो साधन चतुष्टय से संपन्न है, ऐसे प्रमाता को, ऐसे ज्ञानी को, ज्ञानी प्रमाता यानी जानने की इच्छा, नोअर, अभी तक वह ज्ञानी हुआ नहीं है, परंतु यहां पे प्रमाता क्यों कहा है? क्योंकि यह जानने वाला है, इसलिए जानने वाले को, साधक को अधिकारी कहते हैं। एक वाक्य में कहता है जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हुआ है, जैसे कि शुद्ध पानी जिसमें कोई मल न हो, बिल्कुल निर्मल हुआ है, ऐसे व्यक्ति को जो साधन चतुष्टय संपन्न है उसे अधिकारी कहते हैं। अब प्रश्न निर्माण हुआ, अच्छा अधिकारी तो हम जान रहे हैं, परंतु यह साधन चतुष्टय संपन्न क्या है? यह साधन चतुष्टय क्या है? यह साधन चतुष्टय क्या है, इसका विचार हम करेंगे, परंतु वह हम अगली कक्षा में उसके विचार को शुरुआत करेंगे। एक बार आज जो देखा उसका पुनरावलोकन करते हैं। हमने अंत में शुरुआत की है किसकी? अनुबंध चतुष्टय की। अनुबंध चतुष्टय में 4 भाग आते हैं, 4 चीजें हैं, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। अधिकारी कौन है? जिसने अपने अंतःकरण को अत्यंत शुद्ध किया है, ऐसे व्यक्ति को अधिकारी कहा जाता है, और जो साधन चतुष्टय संपन्न है। विषय, विषय क्या है? ब्रह्म आत्म ऐक्य। ब्रह्म आत्म ऐक्य कहां पे उपलब्ध है? उपनिषदों में उसका विचार बताया गया है। उपनिषद इस शब्द का अर्थ क्या है? वह विद्या जो साधक के, विरक्त मुमुक्षु के अज्ञान का विनाश करे, जो विद्या विरक्त मुमुक्षु को परब्रह्म की प्राप्ति कराए, ब्रह्मात्मैक्य का ज्ञान कराए, और जो विद्या विरक्त मुमुक्षु के कर्म बंधन को शिथिल कराए, उस विद्या को उपनिषद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शद इस शब्द के विनाश, अविद्या का विनाश, अविद्या का ब्रैकेट में रखना, विनाश, बाद में पहुंचाना, ज्ञान कराना और शिथिल कराना, यह 3 अर्थ है। नाश किसका? अविद्या का। पहुंचाना, ज्ञान कराना क्या? ब्रह्म का ज्ञान कराना, परब्रह्म प्राप्त कराना। और शिथिल करना क्या? कर्म के बंधन को शिथिल करना। तो उपनिषद माने विद्या,
परंतु ग्रंथ जो है उनको गौण बुद्धि से उपनिषद कहा जाता है और उपनिषद ही वेदांत है। साथ ही में जिनका अनुबंध उपनिषदों से समान है, ऐसे भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र तथा भाष्य ग्रंथों को भी गौण बुद्धि से उपनिषद कहा जाता है। एक आखिरी वाक्य बताता हूं। ब्रह्म आत्म ऐक्य इस प्रमा के लिए, इस ज्ञान के लिए यह उपनिषद केवल एक ही प्रमाण है, ज्ञान के साधन है। इसीलिए उनको स्वतंत्र माना गया है, उसको वेदांत कहते हैं। रुकते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।